नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास गेनर और वे प्रोटीन के बारे में और इन सप्लीमेंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है इस बारे में भी। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। वे प्रोटीन और मास गेनर दोनों मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है वे प्रोटीन और मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है मास गेनर। दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पर मेरे पास। मैंने दोनों ही यूज़ भी किए हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और दोनों सप्लीमेंट अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पहले मास गेनर के बारे में, क्योंकि मास गेनर को लेकर लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मास गेनर के बारे में जानने से। मास गेनर बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया सप्लीमेंट है जिन्हें वज़न बढ़ाना होता है और साथ में मसल मास पुट ऑन करना होता है। बेसिकली मास गेनर जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का एक मिक्सचर है जिसमें और भी कई न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऐड किए जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन हमें चीज़ बनाते समय दूध से अवेलेबल होता है और वे प्रोटीन इतना पॉपुलर सप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि वे प्रोटीन एक इजी टू कंज्यूम सप्लीमेंट है। आप आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन ले सकते हैं और यह हमें मसल की रिकवरी और मसल गेन करने में बहुत हेल्प करता है। मिल्क की फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद हमें वे प्रोटीन जो है अवेलेबल होता है। हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की क्वांटिटी, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो मास गेनर है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको वे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम मिलेंगे। अगर आप एक लीनर वे में मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं तो आप वे प्रोटीन को है जो चुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बल करना, आपका जो एंड गोल है वो है एक अच्छा वज़न और अच्छा मसल मास पुट ऑन करना, तो वहाँ पर आप मास गेनर की तरफ जा सकते हैं और मास गेनर को चुन सकते हैं। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं यूटिलिटी और साथ में डाइजेशन की। अगर बात की जाए मास गेनर की, तो मास गेनर में आपको ज़्यादा कैलोरीज़ मिल जाती है, साथ में उसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और बेसिकली मास गेनर को यूज़ किया जाता है किसी मील की रिप्लेसमेंट में। और वहीं अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वे प्रोटीन को आप पोस्ट वर्कआउट के रूप में जो है कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और जल्दी कंज्यूम किया जा सकता है। आप वे प्रोटीन और मास गेनर में से किसी भी एक को अपने पर्सनल गोल्स और अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो गोल है वो लीनर वे में मसल मास पुट ऑन करना है तो आप वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं। और वहीं पर आपको बजट का भी जो है ख़ास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बात की जाए मास गेनर की तो उसमें आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से स्लाइटली जो मास गेनर है वो वे प्रोटीन से थोड़ा महंगा पड़ जाता है या कॉस्टली होता है। और अगर बात की जाए वे प्रोटीन की तो वो एक फ़िल्टर्ड फॉर्म है प्रोटीन की, तो वो आपको इजी टू कंज्यूम भी रहेगा। अगर आप केवल अपना जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो पूरा करना चाहते हैं तो वह आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है उसके बेस पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग जो आपको ध्यान रखना होगा उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का सप्लीमेंट जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वे प्रोटीन या मास गेनर, वो जो है पसंद कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में आपके जो थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।